कहाँ है वो? उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो रूम नंबर 12 में है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वो उस वार्ड का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसलिए मानवीर जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, नीचे ऑफिस में जाके रूम शिफ्टिंग के कुछ पेपर साइन करने हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अभी जाकर सारे पेपर साइन कर लेते हैं। थैंक गॉड जो मानवीर जी को होश नहीं है, वरना इन्हें उस वार्ड से यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमें कितने एक्सप्लेनेशंस देने होते। सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकती है वार्ड नंबर 12 का पेशेंट कहाँ है? मैम वो तो आपको नीचे वाले फ्रंट ऑफिस से ही पता चल सकता है। और हाँ, शायद उन्हें किसी दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, थैंक यू नर्स। गीत, बाबा जी पर भरोसा रख, वो कहीं नहीं जाएंगे। मानसर तुझे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नैनतारा यहाँ, इसका मतलब है वो हॉस्पिटल में मानसर को मिल रही थी और तभी ये ताबीज भी उसके हाथ में थी। वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं मानसर से मिलूं, इसलिए उसने ये सारी चाल मेरे साथ खेली। मानसर का वार्ड शिफ्ट करने में भी इसका ही हाथ होगा। चुपचाप उसका पीछा करती हूँ। ये हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत के लिए। आपको पता है ना कि इस हॉस्पिटल में फ्लावर्स लाना मना है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए। अच्छा एक बात बताओ कि तुम हमेशा से चुप रहते हो फिर आज कुछ स्पेशल है? हाँ, मेरा पीछा छोड़िए, ना ही मुझे आपके फ्लावर्स चाहिए और ना ही आपकी दोस्ती। मुझे मालूम था, लाइक एनी GITG, गुड इंडियन ट्रेडिशन गर्ल, मुझे मालूम था कि आप मेरे फ्लावर्स नहीं लेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कॉलीफ्लावर लेकर आया। है तो ये फूल, लेकिन फिर भी यूज वेजिटेबल की तरह किया जाता है। बंदे से फूल लेने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो वेजिटेबल है। चलो फाइनली आप हंसी। यार आपने तो मेरा कॉन्फिडेंस ही खराब कर दिया था। क्या है कि यश मल्होत्रा के जादू से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चलो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं तो मेरा पीछा छोड़ो। ये मैं आपको कौन सी भाषा में समझाऊं? वेल हिंदी और इंग्लिश तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मन की भाषा जरूर बोल सकता हूं। तुम्हें सेक्रेटरी का जॉब पसंद नहीं है ना? बिल्कुल सही सोच है आपकी। यार पिछले कंपनी में भी सेक्रेटरी और इस कंपनी में भी सेक्रेटरी, दैट्स नॉट हैपनिंग यार। इसीलिए मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब देता हूं। हाउ इज दैट? ओके, मैं तुम्हें चीफ मैनेजर की जॉब देना चाहूंगा। चीफ मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, तुम जानती भी हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा यार, इतना भयंकर इग्नोर तो आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। ओके फाइनली लेट्स सील द डील। मैं तुम्हें जनरल मैनेजर की ऑफर दे रहा हूं। सो लेट्स सील द डील बेबी। देखिए वो मुझे जानते हैं, बस मुझे एक बार बता दीजिए वो कौन से वार्ड में। देखिए मैडम, आप प्लीज यहाँ से जाइए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। और मेरा भी। बिल्कुल सही कहा आपने। यू नो, टाइम वेस्ट करने की हॉबी सी हो गई है। ये सिर्फ नैनतारा का काम हो सकता है। मानसर और दादी माँ कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसको डर है कि जब मैं मानसर से मिलूंगी उसका सारा झूठ बाहर आ जाएगा, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। नॉक नॉक। ओके लिसन ना, अब मैं तुम्हें जो ऑफर देने वाला हूं उसे तुम ना नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में
CEO की ऑफर देना चाहता। You heard that? Chief Executive Officer. How's that? अगर इस वक्त आप आपकी पूरी कंपनी भी मेरे नाम कर लेना, फिर भी मेरा जवाब नहीं होगा। इसे मान सिंह खुराना से मिला था ना? मैंने गीत को मान के बारे में बता दिया। मुझे लगा कि उन दोनों को कुछ टाइम अकेले रहना चाहिए, इसलिए फिर तुम्हें भी बताना था कि गीत मिल गई। देव, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। थैंक यू मीरा। आई नो तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे कहने पे तुम यहाँ आई। देव, मैंने जो भी किया है ना, वो सिर्फ गीत और मान के लिए किया। इस वक्त ब्रो को गीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइनली अब ब्रो और गीत के बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी सब खत्म हो जाएंगी। सच फाइनली सबके सामने आ जाएगा। देव, आई डोंट नो मैं ब्रो को कैसे फेस करूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें, कितना बड़ा गुनाह मैंने क्यों किया। मैं चलती हूँ। गीत को अगर इस रूम का पता चल गया तो वो सीधे यहीं आ जाएगी। हमें यहीं इस रूम के बाहर रुकना पड़ेगा। पर अगर गीत ने हमें देख लिया तो और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गौरी तो यहीं आ गई। क्या हुआ? मुझसे छुप रही थी? हम आपसे क्या, किसी से भी छिपने की आदत नहीं रखते। तो आदत डाल दो, क्योंकि चोरों को अक्सर छुपने की जरूरत पड़ती है, और खास करके तब जब वो कुछ सच छुपाने की कोशिश करता है। तुमने मान सर का वॉर्ड चेंज कर दिया। मुझे बताओ वो कहाँ है? हम नहीं बता सकते, और ये फैसला हमारे अकेले का नहीं है, पूरे परिवार का है, खास करके दादी माँ। आपने उस दिन बस करो नंदरा, तुम्हारी ये झूठी बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा? अब चाहे तुम अपने शातिर दिमाग की हर एक चाल क्यों ना लगा लो, मान सर से मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल मैं उनके सामने आकर रहूंगी। अच्छा, इतना भरोसा है आपको अपने आप पर, तो फिर हमसे क्यों पूछ रही हो कि मानवीर जी कहाँ है? जाओ, जाकर खुद ढूंढ लो अपनी मान सर को। ओ गॉड, मानवीर जी को होश आ गया। अब हमें इसे जल्दी से यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि मानवीर जी यहीं है। इधर उधर क्या देख रही हो? मानवीर जी यहाँ नहीं है,
यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। करते रहो अपना कीमती वक्त बर्बाद मानवीर जी को इस फ्लोर पे ढूंढ के, क्योंकि वो यहाँ नहीं। नहीं, मेरे बात करने से नैनतारा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे कहने पर भी ये गीत को कभी मान से मिलने नहीं देगी। इसे सिर्फ देवी संभाल सकता है। और हाँ नैनतारा, एक बार मुझे मानसर मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें यह दावा कर सकती हूँ कि परिवार से ज्यादा वो सच का साथ देंगे। याद रखना। अब मुंह लटकाना बनकर और अपनी जिंदगी को संभाल। नैनतारा चाहे कुछ भी कर ले, अब वो तुझे नहीं रोक सकती। अगर मुझे इस हॉस्पिटल के हर कमरे के दरवाजे को चेक करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। तो चल शुरू कर, लेकर हरी करना। I'm back. आपको नहीं लगता कि हम पहले भी मिल चुके हैं? और जाने और पहचानने के बाद ये रिएक्शन देना नॉट डन यार। तो आपको समझ में नहीं आता कि आपसे बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सेनोरिटा मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि लड़कियों के सामने ना मैं सुनना कम और बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन फॉर ए चेंज आज तुम कुछ बोल सकती हो। इट्स ओके। नहीं डॉक्टर साहब, हम नहीं जानते कि ये गीत कौन है। तो आपको पता लगा लेना चाहिए नैनतारा जी, क्योंकि जब से मिस्टर खुराना होश में आए हैं बस उन्हीं का नाम लिए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अभी ये थोड़ा सेडेटिव के इफेक्ट्स में, मुझे लगता है गीत से मिलने के बाद ये थोड़ा शांत हो जाएं। जी कहिए क्या काम है? जी सॉरी, मैंने गलत दरवाजे पर नॉक कर दिया। जी कोई बात नहीं। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ यश मल्होत्रा ही दे सकता है। वेल, पिछला गिफ्ट तो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हारे पसंद का है। पूछोगे नहीं क्या? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना ही कुछ लेना देना है। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, समझे आप? तुमने गलत कहा सेनोरिटा, बिकॉज यश मल्होत्रा इज ऑलवेज नीडेड। तुम्हारा नाटक फिर से शुरू हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि ब्रो से दूर रहो। ये क्या कर रहे हैं आप देव? मुश्किल से तो मानवीर जी सोए हैं और आप ऐसे चिल्ला रहे हैं। फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई तो? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम ना यहाँ से चलो। आपको पता भी है मैं किसे ढूंढ रही हूँ? बिल्कुल पता है, और ये भी पता है कि इस वक्त मान सिंह खुराना का आपको पता है मानसा कहाँ है? मान सर, यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लव स्टोरी है। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही यूजफुल हूं। अगर आपको पता है तो बताइए ना मानसर कहाँ है? तुम कब बाज आओगे अपनी हरकतों से? क्यों ब्रो के पीछे पड़ी हो तुम? और अगर गीत ब्रो से मिलना चाहती है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हो तुम?
तूने देखा नहीं कितनी परेशान है वो वीर जी से मिलने के लिए? अरे बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है? अरे बताना क्या, मिलवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। आप बच्चों की तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए ना मानसर कहाँ है? तो फिर प्रॉमिस करो। हाँ ठीक है, प्रॉमिस, आप बताइए। VVIP पेशेंट मानसिंह खुराना, रूम नंबर 26। अपना प्रॉमिस मत भूलना। प्यार में न जाने लोग कैसे पागल हो जाते हैं। एनीवे, मेरा तो काम बन गया। हमारे होते हुए गीत मानवीर जी से कभी नहीं मिल सकती। और इसकी वजह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये प्रो और गीत की जिंदगी का सवाल है। तुम कौन होती हो उनकी जिंदगी के फैसले करने वाली? वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे, और अब मैं तुम्हें यहां पे कोई भी गड़बड़ नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। आप इस हालत में कहां जा रहे हैं ब्रो? गीत मुझसे मिलना चाहती थी। मानवीर जी, आप क्या कर रहे हैं? वीर जी, आप उन्हें रोक नहीं सकते थे? अपने मैं तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। गीत, कहाँ हो तुम गीत? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है वो। कहाँ गए मानसर? गीत,